गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। और यहाँ पर हमारी शुरुआत हो चुकी है सुबह की। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 5:45। तो मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैं सबसे पहला काम यहाँ पर फ्रेश होने का कर रही हूँ। जब तक आँखों पर ठंडे पानी की छींटे ना मारो ना, तब तक नींद नहीं खुलती है। तो उसके बाद हम ब्रश वगैरह कर लेंगे। और थोड़ा सा स्कूल मेरा जल्दी लगने लगा है, तो मुझे थोड़ा सा और जल्दी काम करना पड़ रहा है। तो मैंने ब्रश ले लिया है और उसके बाद इसी के साथ मैं चलूँगी अपना गेट का लॉक खोलने के लिए। मतलब मैं ऐसे करती हूँ ना कि एक साथ में 2-3 काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश भी कर रही हूँ और मैं मेन गेट का जो है लॉक भी खोल लेती हूँ। और गेट खोलते ही देखो सामने कितना कचरा हुआ पड़ा है। और हमारे यहाँ गए 3 से 4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। मतलब बारिश ना 3 दिनों से लगातार 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं है। तो आपको ये सड़क वगैरह काफ़ी गीली गीली लग रही होंगी। और मैं बाहर आई थी, मैं थोड़ा सा पानी भी चेक कर लेती। तो पानी यहाँ पे अभी आने वाला ही है। और ब्रश करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी। मुँह हाथ फिर से धो लिया है और इसे साफ़ तौलिया से हम साफ़ कर लेंगे। जब तक बाहर जो हमने टूटी खोल के रखी थी उसकी गैस निकलती है, फिर हमने यहाँ पे मोटर चला दी है। और अभी सब सो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हस्बैंड सो रहे हैं, उसके साथ में है गोल्टू और उसके साथ में शगुन। तो शगुन को मैं 6:30 तक उठा देती हूँ, क्योंकि वो अपने आप से तैयार होती है। फिर गोल्टू उसके बाद उठती है, फिर उसके बाद पापा उठ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से जो अपने काम ये है ना, मैं निपटा लेती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाना था, तो सुबह सुबह शांति माहौल में अच्छे से झाड़ू लग जाता है। नहीं तो फिर सारा दिन भाग दौड़। वैसे तो मैं 2 से 3 बार लगा लेती हूँ। मतलब मैं अभी लगा रही हूँ, फिर मेरी सासू माँ उठेंगी तो वो भी लगा लेंगी। बारिश से सारा गीला गीला हुआ है ना, तो मैं बाहर तक नहीं लेकर जाती हूँ झाड़ू, तो मैंने यहीं पे उठा लिया है। और इसी के साथ में जो लिफाफे में थोड़ा सा कूड़ा हुआ था, हम साइड में ही हम फेंक देते हैं। और उसको 1 हफ्ते में मतलब जला देते हैं, जिससे क्या है, ज़्यादा कूड़ा कचरा साइडों में नहीं होता घर के अगल बगल। और इतना काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने रात के राजमा सोख होने के लिए रखे थे, तो राजमा को साफ़ पानी से एक बार धो दिया है। और उसके बाद फिर मैंने कुकर में बिठा दिया। थोड़ा सा पानी डाला है और नमक और खाने वाला सोडा डाल दिया, जिससे राजमा जो है अच्छी तरह गल जाएंगे। और कुकर का ढक्कन लगा के मैंने इसे रख दिया है गैस पर। राजमा बिठाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और मैंने निकाले स्कूल के लिए कपड़े। तो कपड़े मैंने ऐसे ही धोने के बाद तह लगा कर रख दिए थे, तो काफ़ी इकट्ठे से हो रहे थे। तो मैंने सोचा प्रेस कर लेती हूँ। फटाफट से प्रेस निकाला और प्रेस करने लग गई। तो जैसे ही मैंने प्रेस निकाला वैसे ही लाइट चली गई। खैर थोड़ी सी प्रेस गर्म हुई थी, तो मैंने वैसे ही गर्म मतलब सिलवटे से निकाल ली हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड हमेशा कर देते हैं, अगर उनके पास टाइम होता है ना, तो मैं उनके कपड़े इकट्ठे करके रख देती हूँ और वो मेरे एट ए टाइम रहता है तो कर देते हैं, वरना मुझे खुद ही करना होता है। और इसके बाद फिर मैं नहा लिया था मैंने। प्रेस करने के बाद नहाने के बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ। हस्बैंड मेरे उठ चुके हैं, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो किचन में आ चुके हैं। मैंने मना किया था कि अभी टाइम है, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। बट उन्होंने जो सब्जियां मतलब राजमा उबल चुका है और इसके बाद वो मसाला वगैरह फ्राई कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाओ, मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, मैं किचन में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड उठ चुके हैं, सासू माँ भी उठ चुके हैं, दोनों बच्चे उठ चुके हैं। तो मतलब सासू माँ जो हैं बच्चों को तैयार कर रही हैं। और यहाँ पर राजमा के लिए जो सारा मसाला फ्राई हो चुका था, तो मैंने राजमा को डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे। और दूसरी तरफ हमारी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चाय सभी बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं चाय के लिए, तो फटाफट से उनके लिए हम चाय निकाल लेते हैं। सुबह का काम ऐसा होता है ना कि सासू माँ भी उठती हैं तो चाय का इंतज़ार करती हैं। मतलब थोड़ी सी चाय पी लो ना, तो उसके बाद एनर्जी सी आ जाती है। तो सबसे पहले तो चाय, उसके बाद फिर बाकी काम। तो चाय मैंने निकाल लिया, सभी को चाय दे दी है और मैंने अपनी चाय साइड रख दी है।
तो उसके बाद किचन में आकर मैंने यहाँ पर चावल तड़का लगा लिए हैं। तो आज मैं राजमा के साथ ना जीरा राइस बना रही हूँ। बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं और मेरी गोल्टू की आदत है ना, वो राजमा को बादाम की सब्ज़ी कहती है, क्योंकि बादाम थोड़े से राजमा की तरह दिखते हैं ना, फिर शुरुआत से ही राजमा को बादाम कहती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं और चाय में आ गई थी पीने के लिए। फटाफट से चावल को छौंक के फिर मैं चाय पीने चली गई थी। और फिर स्कूल से लौटने के बाद फिर बारिश देखो हो ही रही है अभी थोड़ी सी टिप टिप, मतलब बंद नहीं हो रहा है 1 मिनट के लिए भी। और इसी कारण से स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी है सरकार की तरफ से, बारिश ना रुकने के कारण। और हम तो टीचर्स हैं, हमें तो स्कूल जाना ही है। और स्कूल से आने के बाद फिर मैंने स्कूटरी अंदर कर दी है और फिर मैं स्कूल से आते वक्त एक पौधा लेकर आई थी, तो उसे भी मैंने लगा दिया है गमले में। आप बताना ये किस चीज़ का पौधा है। मैंने तो ऐसे ही लगा दिया, मुझे जैसे जैसे टीचर्स ने बताया था। वैसे मैं स्कूल से ही लाई थी, वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे तो मैं ले आई, लगा दिया है मैंने इसे। उसके बाद मैंने लंच किया। और लंच में जैसे कि आपने देखा था राजमा चावल बनाए थे सुबह, तो मैंने फिर से चावल बनाए और मैंने खाया क्राइम पेट्रोल देखकर। दोपहर का लंच में ख़ास करके क्राइम पेट्रोल देखकर ही खाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा मंदिर का सेटअप करना था, तो मेले वाले ब्लॉग में मैंने सारी चीज़ें दिखाई हुई थी। मैं काफ़ी सारा सामान मंदिर के डेकोरेशन के लिए लेकर आई थी, तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ देख लेना। तो इसके बाद मैंने मंदिर के डेकोरेशन की, मुझे इसमें लगभग 1 से 2 घंटे लग गए थे सारा सेटअप करने में। तो इसके बाद मंदिर सेटअप करने के बाद फिर मैंने शाम की आरती की और दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं। हस्बैंड अगर घर पर होते हैं तो मैं उनसे पूजा करवा लेती हूँ। इस समय नहीं थे तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। तो इसके बाद हम शाम की आरती कर लेते हैं और गाइस ख़त्म करते हैं अपना यहाँ पर व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे।